नमस्कार दोस्तों, मैं केएस नारायण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं। दोस्तों, मैं आज जो मेरे पे क्वेरी आई, मुझ पे कॉल भी आई कि गुरुजी आप बच्चों के कंसंट्रेशन पर, शिक्षा के ऊपर कोई अपना एक वीडियो बनाएं। दोस्तों, मेरा आज का विषय सिर्फ यही रहेगा कि बच्चे, विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगाएं। तो इसका शुरू करता हूं। तो सबसे पहले क्या करें, जो बच्चे बड़े हैं, थोड़े से 14-15 से ऊपर हैं, थोड़े से समझदार बच्चे हैं, इंटरमीडिएट के हैं, 10वीं से ऊपर के हैं, 11वीं-12वीं के हैं, उनके लिए, जो बड़े बच्चे हैं विशेषकर 16-17 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए बताता हूँ। सबसे पहले उनकी और परफॉर्मेंस अच्छी आए, तो 5.5 5 सत्ते का एक ऑनेक्स बनवाएं चांदी में। राइट हैंड की रिंग फिंगर, नीचे से ऊपर वाली अनामिका फिंगर, दैट इज रिंग फिंगर, 5.5 रत्ती का लगभग ऑनेक्स विद ग्रीन फायर। ये व्हाइट सा नग होता है दोस्तों, इसमें ग्रीन सी फायर होती है। आप ऑनलाइन भी इसको आराम से मंगवा सकते हो, कहीं से भी ऑनलाइन मंगवा लें, आराम से इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो राइट हैंड की अनामिका रिंग फिंगर में शुक्ल पक्ष में, ध्यान रखें, अमावस्या से आगे शुक्ल पक्ष में किसी भी बुधवार शुक्रवार को पहन लें। जो विधि विधान उसके होते हैं मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ लें, मैं बता दूंगा। साइमल्टेनियसली लेफ्ट हैंड में भी एक तांबे का छल्ला बनवाएं, अनामिका फिंगर में उसे पहने। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट हैंड में तांबे का छल्ला और राइट हैंड में ऑनेक्स चांदी। बच्चा सोते समय अपना सिरहाना, जब उसका बिस्तर हो, कोशिश करें कि उसको जब सोए तो उसका सिरहाना ईस्ट की तरफ हो। और इसी तरह से पढ़ते वक्त भी, ये मैंने पहली वीडियो में बताया कि जब पढ़े बच्चा तो उसका मुंह पूरब को होना चाहिए, फुल लाइट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, साथ साथ जब हम ये ऐसा कर दें तो बच्चे के लिए जब स्नान करें नहाते समय, तो पास में कोई डेयरी से गोमूत्र ले आना, थोड़ा सा 2-3 बूंद, ड्रॉप है, लिटिल बिट सिंबॉलिक। हर 15 दिन में, महीने में 2 बार उसको बाथिंग टब में, बाथिंग बकेट में 2 बूंद सिर्फ गोमूत्र डालनी है, 2-3 बूंद ड्रॉप बस, गोमूत्र से स्नान करें तो बच्चे की जो अंदर की जो पावर है, अंदर की जो ग्रिपिंग है, वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, बच्चे की स्टडी टेबल पर एक क्रिस्टल का टर्टल, कछुआ, एक क्रिस्टल का आता है, क्रिस्टल, एक क्रिस्टल का टर्टल लेकर आए। स्टडी टेबल जो वो बच्चा पढ़ रहा हो उसके सामने रखा हो, उस पर मुंह टर्टल का बच्चे की तरफ कोई रहे, एक अच्छी कंसंट्रेशन बनेगी। बच्चा अपने विषय से बिल्कुल भी नहीं भटकेगा नहीं। नियम वही, पूरब की तरफ को मुंह बच्चे का जरूर रहेगा पढ़ते समय। इसी तरह से बच्चे के स्टडी टेबल पर पिकॉक फीदर या कोई मोर का पंखा आता है, स्टडी टेबल हो या दीवार पर, साइड बाई की दीवार पर, लेफ्ट या राइट में सामने की दीवार पर मोर पंख लगाएं। और अगर हो सके, क्योंकि चूंकि बच्चा पूरब को मुंह करके पढ़ेगा, तो पूरब की दीवार पर भगवान कार्तिकेय का एक फोटो आराम से बाजार से मिल जाता है, जो मोर पे बैठे हुए हैं, पिकॉक पर, मोर की सवारी। गणेश जी के सेकंड पुत्र हैं वो, गणेश जी पहले हैं, भगवान कार्तिकेय सेकंड है। एक भगवान कार्तिकेय का फोटो, साउथ में तो भगवान मुरुगन भी कहते हैं, उनकी पूर्व की दीवार पे लगाते हैं, तो बच्चे के सामने रहेंगे और कंसंट्रेशन बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट उपाय बता रहा हूं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद, मोटो आज यही है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। वो क्या करें दोस्तों, ध्यान से सुने मेरी वीडियो को। परीक्षा वाले दिन, जिस दिन वो परीक्षा देने जाएगा, जाहिर है 7 बजे भी जा सकता है, 10 बजे भी जा सकता है, जो भी जैसे भी शिफ्ट है,
परीक्षा वाले दिन बच्चे की माँ, कोई यानी गार्जियन जो भी, 2 चांदी की कटोरी लेकर आए, चांदी की, सिल्वर, छोटी छोटी कटोरी। अब उन दोनों कटोरियों में परीक्षा वाले दिन थोड़ी सी तो दही, 1 चम्मच दही, और आधा चम्मच, एक आधी उसमें अंदर बर्फी या कोई पेड़ा, पूरी बर्फी भी रख सकते हैं या आधी, दोनों में अलग अलग, दोनों कटोरियों में बर्फी और दही लें और उनको अपने पूजा स्थल में रख दें। उस पूजा स्थल में पहले ही माँ सरस्वती का फोटो जरूर लगा लें। चांदी की भी आइडल आती है उनकी, फोटो भी आता है। ठीक है दोस्तों, वो हमारे मंदिर में ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल कर लें। अब उन्हीं के सामने दोनों कटोरियों को परीक्षा वाले दिन रख दें। माँ सुबह उठकर इनको रखें और अपने बेटे की, मेरा बेटा आज परीक्षा जाएगा, एक कामना करते हुए अपने अरदास जिस भी ढंग से पूजा करते हैं, माँ सरस्वती के जो भी मंत्र है, ओम सरस्वती नमः, उसको आप आह्वान कर कर उसको वहां रखते हैं। अब यहां से बड़ा एक विशेष रेमेडी है। उन दोनों कटोरियों में से दही और बर्फी या पेड़ा है, एक कटोरी को माँ उठाए और बच्चे के जिस दिन जो वो देखें कि वो परीक्षा देने के लिए घर से कितने बजे निकलेगा। फर्ज करो वो 7 बजे निकलता है, तो उससे 3 घंटे पहले, तो 5 बजे हो गए, मतलब लगभग अब अराउंड अबाउट कम से कम 3 घंटे पहले। 10 बजे जाएगा डिपार्चर टाइम फ्रॉम हाउस, फ्रॉम होम, उससे 3 घंटे पहले उस बच्चे को माँ या गार्जियन उसको बच्चे को खिला दे, जितना भी खा सकता है उसके अंदर। सारा सुबह है, नाश्ता तो करना ही है उसे, नाश्ता ना करे, इसी का नाश्ता कर ले, दही और पेड़ा या बर्फी। ये रही एक बात। अब सेकंड, हमने अभी हमारी एक कटोरी और भी रखी हुई है। उस कटोरी को अब देखेंगे बच्चा, अब यहां वो तो 3 घंटे पे आप घर से बाहर निकलेगा, तो जाहिर है 3 घंटे बाद ही निकलेगा जैसे भी है। अब जब बच्चा घर से बाहर निकलेगा, डिपार्चर कर रहा है घर से बाहर, उस वक्त वो दूसरी कटोरी, छोटी सी कटोरी में उसको फिर खिलाएं। अब उसको खा के बच्चा जैसे ही घर से बाहर निकलेगा, अब यहां एक चीज और करें, उसको खिला के माँ एक काम और करे, गार्जियन माँ एक काम और करे। हमने पहली कटोरी खिला दी, अब दूसरी, अब तैयार है बच्चा बाहर जाने के लिए। अब किसी पीतल के दीपक में, पीतल के बर्तन में एक केसर, सफरॉन, शुद्ध वाटर में या किसी भी शुद्ध जल में उसकी पेस्ट बना लें। उस केसर का तिलक माँ अपने माथे से बच्चे के सिर पर लगा दे, ऐसे माथे पर, फोरहेड पर, और हल्का सा चम्मच से उस सेफ्रान का जो उसकी जो हल्का सा सेफ्रान का थोड़ा सा उसकी पेस्ट जो है उसकी जीभ पर टच कर दे, चम्मच से लगा के, चम्मच जीभ से लगा दे, हाथ से भी लगा सकती है अगर हाथ साफ सुथरे हैं तो माँ केसर का तिलक माथे पर, अभी जाने से पहले वो दही खिला चुके हैं, बर्फी खिला चुके हैं दूसरी सेट के बाद, अब माँ उसके माथे पे तिलक भी लगा दें और दूसरी, अगर हाथ साफ सुथरे हैं तो जीभ पर भी केसर का तिलक लगा दें। दोस्तों अब जो बच्चा परीक्षा देना है, अब हाँ सबसे कहें जब ठीक है अब जाए बच्चा, आप अपने परीक्षा को जाए, 100% उसको सारी बातें याद आती चली जाएंगी, उसके अंदर के जो न्यूरॉन्स है एकदम काम करेंगे, परीक्षा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर आएगा। मैंने अपने कैरियर में, अपने इसमें काफ़ी प्रयोग किया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपको ये आपके साथ ये शेयर कर। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा के, बच्चों की परीक्षा के रिगार्डिंग मैं बराबर वीडियो आपको देता रहूँगा, आपको ये अवेयरनेस देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही, मैं जल्द मिलूँगा आपसे एक नई इंफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा और नमस्कार।